मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 19 नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुई वोटिंग का रिजल्ट आ गया, जिसमें 11 पर बीजेपी को जबकि कांग्रेस को 8 पर जीत मिली। नगरीय निकायों के कुल 343 वार्डों में से 183 वार्डों में बीजेपी जबकि 143 में कांग्रेस जीती। बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी निकाय चुनाव था, जिसमें भाजपा को नगर पालिका में 4 पर जबकि 7 नगर परिषद में जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ सहित पीथमपुर नगर पालिका में जीत हासिल की। इसके साथ ही 6 नगर परिषदों में भी कांग्रेस का कब्जा रहा। एक और मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के गढ़ बड़वानी में भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के क्षेत्र में भी भाजपा की ही जीत का डंका बजा। चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई। सीएम शिवराज बोले कि जनता ने विकास को चुना। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई, लेकिन थोड़ा मामला रह गया। बड़वानी में भी कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 19 निकाय में से 11 पर मिली जीत को गरीब कल्याण की योजनाओं से मिली जीत बताया। शर्मा ने साथ ही साथ कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने की भी भविष्यवाणी कर डाली। नगरीय निकाय के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। बड़वानी, धार, सेंधवा नगर पालिकाएं पिछली बार कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई है, तो थोड़ा थोड़ा मामला रह गया। बड़वानी जिले में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। धार और मनावर नगर पालिका और डही भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है कि 19 में से 11 में पूरे बहुमत के साथ, और एक जो पलसूद है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर इस प्रकार से 12 नगर पालिका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहरेगा। ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हमारी सरकार के समर्थन के साथ आज जनता ने इस चुनाव में दिया। इधर बीजेपी की जीत को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने धन बल से मिली जीत बताया और बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। शर्मा आगे बोले कि जनता अब सब समझ चुकी है। राघोगढ़ में भी गया था, एक तरफा है वहाँ तो मुख्यमंत्री इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाएं वहाँ पे और प्रचार करें। पिछली बार खूब किया था। बाकी जगह भी ये वैसे भी ये सब पार्षदों से चुने जाएंगे इसके अध्यक्ष। ये तो उसमें लगे होंगे कि किस किस को खरीदना है, कहाँ खरीद लें, किसी को कोई इंडिपेंडेंट आया उसको खरीद लें। इनका ध्यान तो वहाँ पे होगा खरीद फरोख्त पे। इनके पास न तो नगर पालिका नगर निगम बनाने का कुछ मद्दा बचा है न कुछ। अब तो ये सरकारें हों चाहे नगर पालिका निगम खरीद के बनाने के मुहिम में है, लेकिन जीते ही कांग्रेस। चुनावी बयानबाजियां भले ही किसी दूसरी ओर इशारा करती हों, लेकिन इन नतीजों ने दोनों ही पार्टियों को बल जरूर दिया। एक और कांग्रेस ने दिग्गी के गढ़ को बचाया, वहीं बीजेपी ने नंबर में कांग्रेस से ज्यादा जीत हासिल करते हुए इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा। हालांकि ये परिणाम किसके कद को प्रभावित करेंगे, ये देखने के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीत से आगाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। निकाय की जीत से किसे मिला बल? भारतीय जनता पार्टी का जादू, क्या कांग्रेस करेगी काबू? क्या एंटी इनकम्बेंसी का दिखा असर? क्या विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल साबित होंगे ये नतीजे? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 3 जिलों के अंतर्गत ये चुनाव थे, गुना,
धार और बड़वानी। नतीजे मिले जुले आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछली बार जो वोट बैंक दरका था, आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली है, ये पॉइंट है। हालांकि कांग्रेस इसे धनबल की जीत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस है नहीं, वैसे भी पार्षदों को मिलाकर अध्यक्ष बनाने हैं, तो अब वो पार्षद खरीद फरोख्त कर लेंगे। कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है। अगर बात की जाए 19 नगरीय निकायों के नतीजे में, तो 11 में भारतीय जनता पार्टी है, 8 में कांग्रेस है, और ऐसे ही पार्षदों की संख्या भी है। लेकिन अब इसके बाद राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। इस पूरे मामले में देखा जाए कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर एक बहुत समय से केंद्रित थी, काम कर रही थी लगातार। और ये काम कैसा था? लगातार जनजाति समाज के आयोजन हो रहे थे, आदिवासी समाज के आयोजन हो रहे थे, उनके क्षेत्रों में लगातार कोई ना कोई अभियान चलाया जा रहा था, संपर्क अभियान। तो वो यहाँ जीवंत होता देखा है वो कनेक्शन, क्योंकि पिछली बार के जब चुनाव थे तो जयस एक संगठन था जिसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में परेशान किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे कैसे साबित होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अभी ये कह रही है कि ये नतीजे हमारे लिए बहुत सुखद हैं और हम इनसे एकदम उत्साहित हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये खरीदा हुआ कार्यक्रम है, फिर भी जनता ने आईना दिखाया। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभय प्रताप सिंह यादव जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं ये 19 जो नगरीय निकायों के नतीजे आए हैं? निश्चित तौर पर नवीन जी, ये जो नतीजे आए हैं ये हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हमने लगातार देखा है कि जब से 2018 में हमारी सरकार बनी, वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है। उसके पीछे ये देखा जाए कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का कार्यकाल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी हमने उसको परखा है, आज भी हमारा परीक्षण हुआ है। दमोह चुनाव में भी हमने उसको परखा था, रैगांव में भी परखा था, जोबट और पृथ्वीपुर में भी सारी चीजें आपने देखी थी। दमोह चुनाव में आपने देखा धनबल के आरोप जो हम लगा रहे थे वो झूठे नहीं थे। थाने में नोटों से भरी हुई गाड़ी खड़ी थी जिसे हमने जब्त कराने का कार्रवाई की थी। इसलिए हम धनबल का आरोप लगाते हैं तो गलत नहीं लगाते। आज भी जिन सीटों पर कांग्रेस विजयी हो रही थी उसमें परिणाम बहुत धीरे आ रहे थे और लगातार प्रशासन की इच्छा थी कि कहीं कोई ढील मिले तो परिणामों को बदला जा सके, इसलिए हम ये आरोप लगाते हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आप ये देखिए 2018 में हमें बढ़त हासिल हुई थी। इसके बाद दमोह चुनाव, रेगांव की मैंने आपसे बात की, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आपने देखा था कि 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास होते थे, 5 पर हमने सीधी जीत दर्ज की, 2 पर हम 250-300 वोटों से हारे और 2 निर्दलीयों के पास चली गई। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कहाँ खड़ा है, ये छिपने की बात। उसके पीछे कारण देखता हूं। एक तो हमारे कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं, जो कि घर घर चलो के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, गांधी चौपाल के माध्यम से, भारत जोड़ो के माध्यम से कैसे भी करके इस सरकार की नीतियों को उजागर करना और अपनी 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को बताना। मुझे लगता है नवीन जी, इस चुनाव में 15 महीने के कार्यकाल पर मोहर लगाई है जनता ने, जिसमें गौशाला की बात की गई थी, जिसमें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की गई थी, जिसमें महाकाल के जीर्णोद्धार की बात की गई थी, जिसमें रामबन गमन की बात थी। तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर उन 15 महीनों का कार्यकाल आज इस 18 साल की सरकार पर भारी पड़ा। जी अभय प्रताप सिंह जी, ये 15 महीनों का कार्यकाल 18 साल पर भारी पड़ा है, ये 19 नगरीय निकायों के नतीजों से ये कैलकुलेशन निकाला है। देखिए, आप ओवरऑल अगर पूरा आकलन देख लें और सभी जगह आज छपा भी है कि 413 नगरीय निकाय के परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 316 स्थानों पर रही है, कांग्रेस करीब 94-95 पे रही है। तो करीब 76-76% भारतीय जनता पार्टी ने इसमें विजय हासिल की है।
कांग्रेस 20-25% के आसपास रही। इसके बाद भी जितेंद्र जी ने अपनी दल की पूरी बात रखी। बहुमत का आंकड़ा से भी कहीं ज्यादा आज भी परिणाम आप देख लें, 65-66% से ज्यादा सारे अगर आंकड़े लगा ले तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं, चाहे पार्षद के हों, चाहे अध्यक्ष वो उसके परिणाम आए हों, आज नगर परिषद के हों, चाहे उसके हों। हाँ, ये है कि अमूमन परिणाम वही आया है जो पिछली बार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां लगातार बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, इससे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की जो कार्य है, चाहे संगठन का हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, माननीय शिवराज जी हो, उनकी योजनाएं जो गरीब कल्याण के नीचे तक गई, उस पर लगातार भरोसा, पैसा एक्ट हो माननीय शिवराज जी ने जो लागू किया उस एरिया में जहां इस बार चुनाव हुए, तो ये सारा इनकी सारी भारत जोड़ो यात्रा वहीं से निकली। लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से ये सरकार से बाहर हुए हैं, लगातार आपने जितने भी चुनाव हुए हैं, बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और अपना समर्थन व्यक्त किया है। जी, मृगेंद्र सिंह साहब कैसे देखते हैं ये नतीजे? क्योंकि देखिए 183 वार्डों में भले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बने हों, लेकिन 140 में कांग्रेस के भी हैं, हाँ 143 में कांग्रेस के भी हैं, तो 19 में से 8 नगरीय निकाय, और ये तब है जब सरकार है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कह सकते कि टक्कर वाला परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, ये चुनाव परिणाम बताते हैं कि अगली जो राह है किसी के लिए आसान नहीं है। जो विधानसभा चुनाव होने हैं, दावे चाहे कोई कुछ भी करता रहे, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी मूलतः कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है। लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं, तो आप देखिए ये सभी आदिवासी क्षेत्रों की 1-2 गुना राहुगढ़ छोड़ दें या 1-2 सीटें और होंगी, बाकी सब आदिवासी क्षेत्रों की है। राहुगढ़ में जरूर अच्छी सफलता मिली है कांग्रेस को, तो वैसे भी वहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का गढ़ या उनका क्षेत्र ही है, उनका घर वहाँ। लेकिन और सीटों में जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है, कांग्रेस के जो बड़े आदिवासी नेता हैं, बाला बच्चन के क्षेत्र में जिस तरह से बड़वानी जो आदिवासी बाहुल्य है, पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा साफ हुआ, कई सीटें कांग्रेस को मिली थी, वहाँ इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बाला बच्चन बड़े आदिवासी नेता माने जानते हैं। पिछली सरकार में कमलनाथ जी के गृह मंत्री थे और उनका बड़ा ओहदा। और दूसरी बात, जो हीरालाल अलावा, वो भी कांग्रेस के विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जो कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को भी सोचना होगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ ही अधिक झुकते हैं, क्योंकि सबको लगता है जो पार्टी सत्ता में है उससे बजट मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। हर आदमी चाहता है। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चुनाव होते हैं पार्टी के आधार पर जरूर होते हैं, लेकिन बहुत कुछ उम्मीदवारों पर निर्भर करता है उसकी छवि क्या है, क्योंकि ये पार्षद चुनाव बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, लेकिन ये इन चुनाव परिणामों ने दोनों दलों को कहा है कि जो 8 महीने 9 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सबको सतर्क रहना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसे भी कांग्रेस के हैं या सब भाजपा के हैं। इसलिए दोनों दलों को काफ़ी मेहनत मशक्कत की ज़रूरत है। निश्चित रूप से भाजपा का संगठन मजबूत था, उसने चीज़ों को पहुँचाया और जो मेहनत भी की है, अगर मेहनत के हिसाब से देखा जाए, मुझे लगता है जितना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए, वहाँ नेता गए, शिवराज जी गए, प्रदेश अध्यक्ष जी गए और नेता गए, उतना शायद ही कांग्रेस के नेताओं ने उतना प्रचार प्रसार बड़े नेता गए हों। जी बिल्कुल ठीक कहा, मेहनत की भी तो बात है। एक जितेंद्र जी, ये देखिए एक फैक्टर है, पिछली बार जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जो हमारा आदिवासी समाज है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वो खड़ा नहीं था। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने समझी और संगठन के स्तर पर अपने तमाम आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने काम किया और वो नतीजे इसमें दिख रहे हैं। अब इनको आप भले ही जनबल धनबल के कह लो, लेकिन अगर ऐसे नतीजे 23 के रहे तो फिर यही आरोप हाथ में रह जाएंगे आपके पास। नवीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये देखिए कि आज अगर बाला बच्चन जी के क्षेत्र में कांग्रेस कहीं पिछड़ी है, तो सुमेर सिंह सोलंकी के क्षेत्र में क्या हुआ, अपना वार्ड हार गए वो जिस वार्ड में रहते हैं। और एक और नाम मैं देख रहा था, गजेंद्र सिंह पटेल, उनके क्षेत्र में उनका वार्ड हार गए। ये भी आदिवासियों के बड़े नेता हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता,
लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक ये लगातार शोरवीमाएं होते रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मृगेंद्र सिंह, अरे भैया वो सिंह जी ने सुमेर सही सिंह बात सोलंकी का तो नाम कई बार तो ऐसा चलता है कि जाने बहुत बड़े दो अग्रणी नामों में है उनका तो। बोले, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, मृगेंद्र सिंह जी की बातों से मैं सहमत हूं कि सरकार के आधार पर ये चुनाव होते हैं। जो छोटे चुनाव और उपचुनाव होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार के साथ जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर आदिवासी पूरी तरह सरकार के साथ नहीं खड़ा या आम जनमानस सरकार के साथ नहीं खड़ा है, तो आप अंदाज लगाइए कि सरकार से उम्मीद नहीं होने। क्योंकि छोटी जगह के चुनाव होते हैं, वो सरकारों के साथ जाते हैं, लेकिन विकास की उम्मीद नहीं है जब तो वो उसके अगेंस्ट में गया। अच्छा, एक चीज और देखी जाए कि आज आखिर आप कहां खड़े हैं, ये भी तो आकलन करना पड़ेगा। आपने आदिवासियों के साथ क्या न्याय किया? आदिवासियों को जीप से बांध करके खींचा, घसीटा और उसकी मौत हुई, ये आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा। 10 फीट गड्ढे में यदि आदिवासी गड़ाया गया जिंदा, तो निश्चित तौर पर आप आदिवासियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। जहरीली चप्पलों का आरोप आपकी सरकार में लगा है। मेरा ये कहना है कि किस बात पे वोट दे। महंगाई पे काबू करने को लेकर के आप सरकार में आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको कहीं ना कहीं उस पर काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कानून व्यवस्था की कि 13 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। नवीन जी, क्या असर हो रहा है कानून व्यवस्था का? सिमी जैसे आतंकवादी मध्य प्रदेश की धरती पर पाए जा रहे हैं। कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश पर है। खरीदी में आपने देखा, राशन घोटाला आपने देखा, शिक्षा घोटाला आपके सामने। इन सब के बाद अगर सरकार इस गलतफहमी में है कि बहुमत हमारे साथ है, तो मुझे लगता है गलतफहमी का शिकार है। आप ये देखिए कि हमने जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखी, हमने उनसे कहा कि गौशाला का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आई। इसके अलावा एक चीज और है नवीन जी, में बड़ी स्पष्ट बात करूं आपको, शायद हमारे ऊपर गुटबाजी का आरोप लगता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे गुट हैं, लेकिन आप 2018 के बाद देखिए, हमने सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व बनाई थी, कोई गुटबाजी का आरोप उस दिन से आज तक नहीं लगा। चाहे उपचुनाव हो, जहां जिसकी ड्यूटी लगती है पहुंचता है और अपना काम करता है। ये परिणाम उसका परिणाम। अब एक बड़ा गुट तो बाहर ही निकल गया। अब क्या अब गुटबाजी का आरोप लगे नहीं तो ही अच्छा है, फिर बचेगा क्या अगर लगेगा? अब मैं नवीन जी वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी का गुट कांग्रेस से अगर अलग हो जाए, मान लो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो फिर बचेगा क्या कांग्रेस में? अब तो गुटबाजी होनी नहीं चाहिए। नहीं, अब में गुटबाजी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो गुटबाजी पहुंच गई है। आपको छिपा नहीं है आपसे कि किस तरीके से बीडी शर्मा जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी अपना अलग चला रहे और नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं, ये भी कोई छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार है, लेकिन वो पार्टी उनके गुटों से पार्टी को लॉस नहीं होने देती ना, ये संगठन है, बाकी कोई कुछ नहीं करता। नवीन जी इसका उदाहरण आप ये देखिए कि आपने देखा कि कमलनाथ जी ने कहा कि छोटा चुनाव छोटा कार्यकर्ता लड़ेगा, अपने दम पर लड़ेगा, और स्थानीय लोगों के जुम्मे छोटा चुनाव छोड़ दिया गया। तो फिर आप ये देखिए कैसे गुटबाजी कहाँ है कहाँ नहीं है, साफ समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सारे बड़े बड़े नेता चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन परिणाम विपरीत आ रहा है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जितेंद्र जी ने सही कहा कि छोटा कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ रहा है तो उसको बड़े नेता उनके यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको नेता बनने नहीं देंगे। आप के बड़े नेता वहां पर, हमारे यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं का दल है। कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो बड़े नेताओं के लिए अगर वो काम करता है तो बड़े नेता भी उनके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके राजनीतिक जमीन उसकी भी ताकतवर बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते हैं। आप लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, क्योंकि हार का ठीकरा आप पर न फूट जाए, बाद में जो परिणाम आए उससे बचने के सारे बहाने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी मानती है, क्योंकि स्थानीय निकाय की सरकारें ही सही मायने में जनता तक वो सब चीजें पहुंचाती हैं जो केंद्र या राज्य सरकार की मंशा होती है। तो इनके माध्यम से ही स्थानीय शासन के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। जी मृगेंद्र सिंह साहब, जिस प्रकार से ये जो एक पिछली चुनाव में ये बात निकलकर सामने आई थी कि आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं छिटक रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप ये देखिए ये किसी भी चीज़ को पकड़कर उस पर काम कितना बेहतर तरीके से करते हैं। और ये जो 2-3 चीज़ें सामने आई हैं, जैसे सुमेर सिंह सोलंकी, तो कई बार क्या होता है जब लोगों के नाम चलने लगते हैं ना तो थोड़ा हवाई हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे वाह हमारा नाम तो इन सब चीज़ों की वजह से, अब तो इसका मतलब हम कुछ बेहतर कर रहे होंगे, खुद कई बार हार गए। गजेंद्र सिंह पटेल, यहाँ बाला बच्चन,
तो इनको भी समझना पड़ेगा कि भाई आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी एंट्री अभी राज्यसभा के माध्यम से हुई है तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रेशन नहीं होगा, लेकिन पब्लिक पे जमाइए इम्प्रेशन जब आप संगठन और इन सब चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं। तो देखिए नवीन जी, ये जनता ही है जो सबको ज़मीन भी दिखाती है और आकाश भी दिखाती है। जो बड़े नेता बनना चाहते हैं हवा में उड़ने लगते हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं होता, न जनता के बीच जाते हैं, वो तो सोचते हैं जनता ऐसे जी वो चुटकी बजाएंगे जनता उनके साथ आ जाएगी। ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाती है, क्योंकि यही जनता आपको आसमान पर पहुंचाती है, यही आपको ज़मीन पर भी बैठा देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, विशेषकर राजनेताओं को कभी भी एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जनता उनकी गुलाम है। जनता किसी गुलाम नहीं होती, जनता उस व्यक्ति के साथ रहती है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है, हमेशा उसके साथ देने के लिए तैयार रहता है, उसके अच्छे बुरे में उसको फ़ोन करता है, उसकी जानकारी लेता है, उसके पास जाता है, उसकी मदद करता है। और अगर जो नेता, चाहे कितने बड़े नेता हो जाएं कि हम मंत्री हो गए नहीं जाएंगे, उस गरीब के घर नहीं जाएंगे, तो जनता उन्हीं को सबक सिखाती है। इसलिए जिन वार्डों में वरिष्ठ नेताओं के यहाँ, चाहे कांग्रेस के भाजपा की पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं, उन नेताओं को स्वयं ही आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्या है कि हमारे क्षेत्र में पार्टी की दुर्गत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा हर राजनेता को जमीन पर रहना चाहिए, जनता से उनको ये पूछ लेता हूँ सर, अभियाल आता हूँ। ये आपके इनका नाम तो बड़े उसमें शुमार होता है, वो सोलंकी जी का, सुमेर सिंह सोलंकी, सुमेर पर्वत जैसे, और निकला खोदा पाड़ निकली चुई, बाड़ी हार रहे हैं भाई। देखिए ऐसा नहीं है, चूंकि नगर पंचायत के चुनाव पर कई स्थानीय मतलब स्थानीय कई चीजें अफेक्ट करती हैं, उसमें दिया तले अंधेरा है, तो उसमें कई चीजें इस समय ऐसी आ जाती है। लेकिन वो परिषद नहीं हारी है, वहाँ बाढ़ भले ही वो कर गया हो, लेकिन परिषद भारतीय जनता पार्टी वो तो बना ही लोग उसमें आई है, उसमें बहुमत से ही आई है। वहाँ ऐसा नहीं है कि भाजपा वो परिषद हारी है। हाँ, उस समय वो स्थानीय जो भी विषय रहते हैं उस पर भी इफेक्ट डाले जाते हैं, इसलिए यह कहना किसी व्यक्ति विशेष को आरोपित करना ये ठीक नहीं है। नहीं, आरोपित कहाँ कर रहे हैं भाई, आप अगर अध्यक्ष बनने की एक ख्वाहिश रखते हो तो एक दिया अपने घर में भी जलाओ जितेंद्र जी। लेकिन जो भी हो, अब वो स्थिति तो ये है कि आपके यहाँ भी म्यूजिक बज रहा है, वो बाला, ये बाला म्यूजिक आपके यहाँ भी बज रहा है, दिया तले अंधेरा आपके यहाँ भी है, कंपटीशन में हो आप। निश्चित तौर पर नवीन जी, बड़े नेता को क्यों नहीं आरोपित होना चाहिए? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ऐसा कैसे चलेगा? आप जब श्रेय लेते हैं तो आपको इसका भी श्रेय लेना पड़ेगा कि हमारा बड़ा नेता जो है ये इतना सक्षम नहीं है कि अपना वार्ड जिता पाए। हम कहते हैं कि बाला बच्चन जी क्या हार हुई, हम उससे सवाल जवाब करने की स्थिति में। आप कह रहे हैं आरोपित मत कीजिए किसी को, क्यों नहीं करेंगे आरोपित? जब आपने इतना बड़ा नेता बना के रखा है तो जवाबदारी भी तय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये अंतिम प्रतिक्रिया के साथ के बड़े नेता जो आदिवासी समाज के पैरोकार बनते हैं, उनकी अगर जमीनी हकीकत ऐसी है सर, तो बेहतर है कि संगठन हुआ काम करे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया। देखिए आप पूरे आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में कुछ एक घटनाक्रमों को छोड़ दीजिए जो ये चौंकाने वाले, बाकी अच्छी सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी। मैं मृगेंद्र सिंह साहब से देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ही काम करता है और इसी कारण सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पार्टी उसके कारण आई है या उसके कारण हार जीत रहे हैं। वहाँ संगठन काम करता है और संगठन ही जितवाता है, चाहे आदिवासी क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में, अनुसूचित जाति, कोई भी क्षेत्र हो, निश्चित रूप से वहाँ संगठन ही सब कुछ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूती जो है संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती संगठन है, यह भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है। इसी सूक्ति वाक्य के साथ मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 2023 का आगाज दोनों दलों के लिए जीत से हुआ। 183 जगहों पर, वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, 143 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद, 11 नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी के पास, 8 नगरीय निकाय कांग्रेस के पास। तो नतीजा, संघर्ष स्पष्ट है कि काफ़ी जद्दोजहद है। और यहाँ भी इनके बड़े नेता, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुमेर सिंह सोलंकी जी अपना बाढ़ हारते हैं। उधर उनके
बड़े नेता बाला बच्चन, उनके यहाँ भी यही बाला गाना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये प्ले होता है वहाँ। तो समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यूह रचना की है आदिवासी समाज के साथ संपर्क स्थापित करने की, वो सफल होती दिख रही है। लेकिन जनता का मोह कब किससे भंग हो जाए, ये कितनी भी आप व्यूह रचना कर लो, जनता के मोह को जोड़ने के लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, उनके साथ जीवन संपर्क बना के रखना होगा। बहरहाल ये नतीजे दोनों ही सियासी दलों के लिए उम्मीद वाले हैं। अगर ये नतीजे कायम रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अब इस काम ज़्यादा जो है वो कांग्रेस को करना है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।